हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन राइट्स को कवर करेंगे। मींस ह्यूमन राइट क्या होता है, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्पेक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्पेक्ट के बेसिस पे ह्यूमन राइट्स की कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आज हम इसको समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। बेसिकली हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन राइट होता क्या है। तो ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक फ्रीडम दैट बिलोंग्स टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम द बर्थ अंटिल डेथ, एसेंशियल फ्रॉम ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। अच्छा, ह्यूमन राइट्स क्या है? एक बेसिक फ्रीडम है, ठीक है, जो मोस्टली सभी लोगों को मिलता है, एवरी पर्सन इन ए वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में सभी लोगों को मिलता है। कब मिलता है? जब हम पैदा होते हैं। ठीक है, अंटिल बर्थ से लेके कब तक मिलता है? डेथ तक, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती। कब मिलता है? जब हम बर्थ ले लेते हैं। कब तक रहता है? डेथ तक रहता है। एसेंशियल फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, अब इसके पढ़ते हैं कुछ हम द बेसिक ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, बेसिस कौन कौन सा? रिस्पेक्ट, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, इंडिपेंडेंस, फेयरनेस, इक्वलिटी। मतलब मोस्टली जो एक पर्सन को जो चीज़ें चाहिए रहती होती हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैंने आपको बताया। रिस्पेक्ट, राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, इक्वलिटी, फेयरनेस, इंडिपेंडेंस। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं ना तो एक पर्सन है वो क्या है? एक ताकतवर हो जाता है। ठीक है, एक राइट मिल जाता है आपको सब लोगों के बीच एक सोसाइटी में रहने का। जब इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, फेयर, इक्वलिटी, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको कहते हैं हम ह्यूमन राइट। ठीक, अब पढ़ते हैं हम इसको डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2D ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993। 1993 का जो ह्यूमन राइट का जो एक्ट है उसमें प्रोटेक्शन भी दिया है। सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D में बताया गया कि ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट रिलेटिंग टू अ लाइफ। ठीक है, ह्यूमन राइट क्या है? किससे रिलेट करता है? अपने लाइफ से रिलेट करता है। लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉडीज इन द इंटरनेशनल कन्वेंट्स इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, ह्यूमन राइट्स क्या है? एक वही मैंने आपको बताया, लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, ये सारी चीज़ें मिला के एक ह्यूमन राइट बताया है, डेफिनेशन बताई है, जो कि मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्फोर्सेबल है बाय कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। आते हैं हम इसके काइंड्स पे। तो काइंड्स कितने हैं इसके? सिविल और पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट्स भी हैं, इकोनॉमिक्स एंड सोशल राइट्स भी हैं, कलेक्टिव राइट्स भी। अब सिविल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? राइट टू लाइफ, लिबर्टी, ठीक है, प्राइवेसीज और फ्रीडम। ये सारी कौन से हो गए? हमारे सिविल राइट्स हो गए। इकोनॉमिक और सोशल राइट्स, जैसे कि हमको फूड, क्लॉथ, हाउस, शेल्टर, ये सारी चीज़ें अगर हमको कोई प्रोवाइड करता है तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर आती हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स के। अब हो गया कलेक्टिव राइट, राइट टू डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन। तो ये हो गए कलेक्टिव। तो ये तो हमारे राइट्स हो गए। अब आते हैं हमारे जो हमारा मेन टॉपिक था कि ह्यूमन राइट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट कैसे करता है एस्पेक्ट्स के ह्यूमन कैसे राइट्स को। वो करता है। So the fundamental rights includes the constitutional because they are considered essential for the development of the personalities and of every individual to a preserve human dignity। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊँ कॉन्स्टिट्यूशनल के कौन कौन से प्रिस्पेक्ट हैं जो ह्यूमन राइट से रिलेट करते हैं। जैसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। ठीक है, इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ह्यूमन राइट, जब ह्यूमन राइट है तो इक्वलिटी तो मिलना चाहिए हर एक पर्सन को। हर एक जो व्यक्ति है, मानव का जो अधिकार है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्पेक्ट के हिसाब से, जो एक बॉडी बर्थ लेती है उसके हिसाब से उसको ये सारे राइट्स हैं। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14,
ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजियस एटसेट्रा, आर्टिकल 15। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जॉब के लिए, आर्टिकल 16। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं, आर्टिकल 17। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम मिलना चाहिए, राइट, आर्टिकल 19 के अंदर। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन लाइफ के लिए पर्सनल लिबर्टी भी होनी चाहिए, आर्टिकल 21। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ठीक है, आर्टिकल 23 और 24। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, अगर कोई व्यक्ति है उसको एजुकेशनल और कल्चरल राइट भी मिलता है, आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। और भी हैं, जैसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, जैसे कोई भी, मैंने आपको बताया ना रेमेडीज़, ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर आती हैं, ठीक है। स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, आर्टिकल 38। फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39। सो ये हमारे क्या थे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्पेक्ट थे, ठीक है, किसको बचाने के लिए, अपने ह्यूमन राइट्स को बचाने के। अगर उनका वॉयलेशन होता है तो आप इन सब के बेसिस पे आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। क्या हमारे ह्यूमन राइट्स के साथ, क्या हमारे राइट जो हमारे मानव अधिकार हैं उसको लेकर अगर कोई वॉयलेशन होता है तो आप कोर्ट ऑब्वियसली जा सकते हो, ठीक है। इसमें बोला है ना डेफिनेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एम्बॉडीज ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, ये क्या है, इन्फोर्सेबल कोर्ट ऑफ लॉ है, ठीक है, आप कोर्ट जा सकते हो इन सारी चीज़ों के लिए। इसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, तो आइए देखते हैं इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं। टू प्रोटेक्ट ए ह्यूमन बींग, ठीक है, ह्यूमन बींग को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू डेवलप इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, हर एक जो बॉडी है उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। टू वैल्यू ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, टू प्रमोट रिस्पेक्ट, हर एक बॉडी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक, हर एक लाइफ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। टू प्रमोट्स डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, फ्रेंडशिप अमंग पीपल, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, फ्रेंडशिप होना चाहिए अमंग पीपल। तो ये सारे क्या हो गए ऑब्जेक्ट्स, तो ये क्या हो गई, एक हमारे ह्यूमन राइट्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्ट, तो ये हमारे क्या है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्ट हैं, ठीक है, किससे रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ठीक। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।